हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं। तो देखिए, हम लोग एक अलग तरह का सवाल करें। ये अनुपात का सवाल है, ठीक है? तो देखिए, अनुपात होता क्या है। अभी अनुपात हम लोग पढ़ेंगे आगे। हम लोगों को अनुपात वाला पाठ पढ़ना है, ठीक है? तो अनुपात में होता क्या है कि जैसे एक संख्या, ये बीच में जो निशान है ये है अनुपात का निशान, ठीक है? इसको साधारण भाषा में हम लोग कहते हैं भाग, कह सकते हैं, ठीक है, समझने के लिए। बटा, ठीक है? यानी 5:6 को हम लोग 5/6 लिख सकते हैं। ये वास्तव में नहीं है, लेकिन अपने समझने के लिए, ठीक है? क्योंकि अनुपात वाली चीज़ें जब होती हैं तो उसमें एक अनुपातिक संख्या होती है। एक अनुपातिक संख्या, जब भी हम किसी संख्या को मान लेते हैं तो अनुपातिक संख्या हम x मान लेते हैं, ठीक है? तो 5/6 का मतलब क्या होता है? होता है वास्तव में 5/6, लेकिन वास्तव में ये 5/6 नहीं होता। ये इसके साथ एक अनुपातिक संख्या होती है, 5x/6x। ये यक्स और यक्स कट जाता है तो अपना उत्तर क्या आ जाता है? 5/6। लेकिन अगर हम पूछेंगे, जैसे सोचिए ये 5/6 है, अगर मैं इसको 10/12 कर दिया तो ये और ये बराबर है, बराबर है ना? अगर हम इसको 15/18 कर दिए, ये सब बराबर है। यहाँ पर ऊपर क्या है? 5। यहाँ पर ऊपर क्या है? 10। यहाँ पर ऊपर क्या है? 15। तो ये सभी संख्याएं अंश वाली अलग अलग है, हर वाली अलग अलग है, लेकिन सभी के मान जो है वो क्या है? 5/6, ठीक है? तो x हमेशा अनुपातिक संख्या रहती है। अगर कहीं अनुपात दिख जाए तो ये समझ लीजिए कि x अनुपातिक संख्या मान लिए, एक मान हो गया 5x और दूसरा मान हो गया 6x। अगर मुझे 3:2 दिख गया तो इसका मतलब एक संख्या हो गई 3x और दूसरी संख्या हो गई 2x। अगर 4:5 हो गया तो यानी एक संख्या हो गई 4x, दूसरी संख्या हो गई 5। और जब भाग दे देंगे दोनों का तो एक से एक अपने आप कट जाएगा। लेकिन उसको हम समझेंगे क्या? अनुपातिक संख्या का मतलब उसमें यक्स का गुणा, जिस संख्या से इसमें गुणा करेंगे उसी संख्या से इसमें गुणा। तो हम हर जगह यक्स मानते हैं तो यक्स मान लेंगे, ठीक है? बात समझ में आई इतना? चलिए, तो मुझे ये बताइए कि अब हम लोग अनुपात को समझ गए। अनुपात एक अलग पाठ है, उसमें कई चीजें हैं, लेकिन इतना तो समझ गए कि 5:6 इसका मतलब क्या हुआ, इतना तो समझ गए ना? देखिए, कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात, यानी क्रय मूल्य अनुपाते विक्रय मूल्य, मैंने कह रहा है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या है? 5/6, ठीक है? तो हमें लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो मुझे ये बताइए कि लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो लाभ प्रतिशत का क्या सूत्र है हमारे पास? लाभ बटे गुणे 100। वेरी गुड। तो लाभ प्रतिशत निकालना है तो हमें लाभ चाहिए और क्रय मूल्य चाहिए और बस यही चीज़ चाहिए। तो मुझे ये बताइए, इसमें सब कुछ दिया है, बिना चश्मा लगाए दिख रहा है लाभ कितना है? नहीं दिख रहा है? क्रय मूल्य दिख रहा है? नहीं। हमें तो सब कुछ दिख रहा है। दिख रहा है? लाभ भी दिया है, क्रय मूल्य भी दिया है, लेकिन उसको खाली समझना है, ठीक है? तो ये बताइए
कि हमने अभी बताया था कि जब अनुपात होता है तो अनुपात को हम बटे में लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ। तो क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य लिख देंगे ना, समझ जाएंगे ना, हाँ। बराबर 5/6 लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ। लेकिन याद करिए, हमने कहा था कि अगर क्रय मूल्य पूछने की बात आएगी तो क्या इसको 5 मानेंगे? अगर हम आपसे कहें कि क्रय मूल्य हमें बताइए कि क्रय मूल्य कितना है तो कितना होगा बताइए मुझे। क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य बराबर 5/6, तो हमें क्रय मूल्य बताइए। अभी हमने बताया था कि ये देखने में है 5/6, लेकिन वास्तव में ये 5/6 नहीं है। हम अनुपातिक संख्या क्या मानते हैं? यक्स। तो अगर क्रय मूल्य की बात करेंगे तो क्रय मूल्य कितना हुआ? बोलिए बच्चा, 5x हुआ कि नहीं? हाँ। अभी हम लोग समझे हैं ना कि वास्तव में ये 5/6 है, लेकिन इसमें एक ऐसी संख्या से जुड़ा हुआ है जिसका ऊपरों गुणा है नीचों गुणा है, तो उसको काट देते हैं। लेकिन जब अलगे से पूछेंगे तो उसमें 5 में इस संख्या का गुणा रहेगा कि नहीं? हाँ। अगर बोलिए बच्चा, अगर हम पूछें विक्रय मूल्य क्या होगा तो कितना बताएंगे? 6x। तो हमारा सारा काम आसान हो गया, नहीं हो गया क्या? क्रय मूल्य हमें पता चल गया, विक्रय मूल्य पता चल गया, तो है लाभ हम नहीं निकालेंगे क्या? विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा देंगे तो लघुगण ना आएगा। बटे क्रय मूल्य कितना भैया? क्रय मूल्य कितना? 5x। गुणे कितना है? अच्छा, 6x में से 5x घटाएंगे तो x बटे 5x गुणे 100। x से x कर दिया, 1/5 गुणे 100, यानी कितना हो गया? 20%। कौन सा उत्तर है? दूसरा। समझ में आई बात? तो इसका मतलब क्या था? कहीं भी ये अनुपात वाली संख्या दिखे तो इसका मतलब समझिए कि 5/6 हुआ। लेकिन अलग से अगर हम पूछें कि ऊपर कितना लिखा है तो खाली 5 नहीं बताएंगे। क्या बताएंगे? 5 में x से गुणा होगा, ठीक है? और ऊपर नीचे वाले में भी x से गुणा होगा, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा कि कहीं अगर अनुपात वाली संख्या रहेगी तो वहाँ पर x को अनुपातिक संख्या मान लिया जाता है। किसका किसका अनुपात है? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है। क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य बराबर 5:6। तो इस अनुपात को बटा तो हम मान ही सकते हैं, क्योंकि इस अनुपात का मतलब हमने बताया था कि गुणा भाग या बटा, समझिए। तो 5/6 तो हो जाएगा, क्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य बराबर 5/6। लेकिन वास्तव में अगर क्रय मूल्य हम पूछेंगे तो खाली 5 नहीं लिखेंगे, इसमें अनुपातिक संख्या का गुणा करके लिखेंगे, ठीक है? और विक्रय मूल्य पूछेंगे तो इसमें भी अनुपातिक संख्या का गुणा करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो क्रय मूल्य पता चल गया, विक्रय मूल्य पता चल गया, तो हम सवाल लगा लेंगे कि नहीं? लाभ निकालने के लिए क्या करते हैं? विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य नहीं ना होता है। लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। सबसे पहले हम लोग शुरू में यही सब सवाल लगाए थे, ठीक है? लाभ निकालना होगा तो भैया विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटा दो। विक्रय मूल्य कितना है? 6x। क्रय मूल्य कितना है? 5x। तो 6x माइनस 5x बटे क्रय मूल्य कितना है? 5x पूरे 100। इसको सरल किए तो कितना आ गया? 20। तो इस तरह के सवाल में अनुपात बदल के दे देगा, ठीक है? दे देगा ना? तो इस तरह का सवाल कर लेंगे। कहीं हमें प्रतिशत लाभ दे करके लाभ पूछेगा, कर लेंगे? कुछ भी दे देगा ना? इस तरह का सवाल अनुपात वाला कर लेंगे ना? चलिए।